नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। देखिएगा, मैथ्स में हम पहला जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वह करेंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यदि आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया तो आप अर्थमेटिक के यानी 8 चैप्टर आसानी से कंप्लीट कर लोगे, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आगे। इसलिए हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इस वीडियो में हम टाइप नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। चलिए हम पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं परसेंटेज के बारे में, इसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिएगा, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, यानी 100%। 100% का मतलब क्या होगा? 100 अपॉन 100, 100 अपॉन 100। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम 20%। 20% का मतलब क्या होगा? 20 अपॉन 100, यानी जो आपका ये परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन हट के अपॉन में 100 हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से गुणा करना, 1/100 से गुणा करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20%, तो देखिएगा हम परसेंटेज का मतलब 1/100, 20 गुणा 1/100, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से गुणा करना, या ऐसी भिन्न जिसका हर कितना हो? 100 हो। याद रखिएगा सभी। अब देखिए जो आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर सॉल्व होगा वह होगा फ्रैक्शन वैल्यू से, यानी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए, यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे कि आपसे बोला जाए कि 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, प्रतिशत का मतलब यानी परसेंटेज का मतलब 1/100 से गुणा करना, या हम बोल सकते हैं परसेंटेज हट के बटे में 100 आ जाता है, यानी 10 का मतलब 10/100, 10% का मतलब 10/100। अब देखिए, इसको हम काट लेंगे, 10 एकम 10 और 10 से 100 कटेगा 10 बार, 1/10, यानी 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। इसी प्रकार से देखिए हम बात करें 20%। 20%, 20% का मतलब 20/100। इसको देखिए हम काटेंगे, इसको हम काटेंगे 20 एकम 20, 20×500, यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5, यानी अब आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हमें यहाँ पर देखते हैं, 30%। 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30/100। इसको हम काटेंगे, देखिए 0 से 0 काट दिया, यानी 3/10। आशा करते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। और देखिएगा, यदि आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 8 चैप्टर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पर, पहला तो आपका परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, चाहे एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, या जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, या कोई भी एग्जाम दो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा चैप्टर है जो आपका डिस्काउंट, यानी बट्टा। इसके बाद देखिए तीसरा जो आपका चैप्टर है एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। चौथा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी प्रकार से देखिए आपका जो पांचवा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, यानी टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टाइम एंड वर्क, एवरेज। इस प्रकार से टोटल आपके 8 चैप्टर हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हो यदि आपने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए का 60% बराबर बी का 30%, तो बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x%, तो x का मान है। तो यहाँ पर देखिएगा, ए का 60%, ए का 60% लिख लिया हमने, किसके बराबर है? बी के 30% के, बी के 30% के बराबर है। देखिए बराबर के केस में यानी हम प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे। यहाँ पर देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी ये कितना हो गया हमारा? 2a
और ए कितना हो गया हमारा 1b। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40%, यानी b की वैल्यू कितनी है 2 बराबर c का, यानी c का 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है देखिएगा, हम यहाँ पे निकालते हैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया है। इसको हम 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंच 100, यानी 2/5 कितनी होती है 2/5। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 40% की जगह 2/5, 2/5। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 बराबर 2c। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। आगे देखिएगा, देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा है c बराबर a का x%, तो x का मान क्या है, c बराबर c की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने देखिए 5 लिख दिया। इसके बाद बराबर a का, a की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 1, का मतलब गुणा x%, यानी x% की फ्रैक्शन वैल्यू x/100। अब इनका कर देंगे देखिए क्रॉस गुणा, ये हो जाएगा हमारा 500 बराबर x, यानी x की वैल्यू निकल के कितनी आई 500। ये हो जाएगा हमारा देखिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखिएगा टोटल मत हम मान लेते हैं यहाँ पर, टोटल मत मान लेते हैं हम यहाँ पर 100%। कितने 100%। पहले को 40% मिले, पहले को 40% मिले, दूसरे को 36% मिले, तो तीसरे को कितने मिले होंगे, तीसरे को कितने मिले होंगे 36 और 40 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 76। और 100 में से हम 76 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा 24। तो तीसरे को कितने मिले होंगे 24। लेकिन देखिए कुल मतों की संख्या कितनी दी गई है यहाँ पर, हमें कुल मतों की संख्या 36,000 दी गई है, लेकिन हमने कितनी मानी थी 100, यानी 100 की वैल्यू हमें दी गई है 36,000। 36,000, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू निकालेंगे हम 36,000 बटे 100। 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 360। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखिए तीसरे प्रत्याशी की मत कितने थे 24, तो हम 360 में कर देंगे 24 का गुणा, 360 में कर देंगे हम 24 का गुणा। देखिए इसका हम गुणा करेंगे, 4 से 0, 4 से 24 की 4 हासिल आई 2, 4 थी 12, 12 और 2 14। अब देखिएगा 0, 2 6 12 की 2 हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 7। इनको ऐड कर लेंगे, 0 4 4 और 2 6, 7 और 1 8, यानी 8,640, 8,640 तीसरे प्रत्याशी को मत मिले। इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक महुआ और एक सुप्रियो। अब देखिए 10% कम अंक मिले, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यानी 10/100
इसको काटेंगे 10 एकम 10 और 100 कटेगा ये 10 बार, यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो देखिएगा, महुआ को सुप्रियो से, महुआ को सुप्रियो से, जिसके आगे से लगा हो वो नीचे की वैल्यू होती है। यानी सुप्रियो से, सुप्रियो के आगे से लगा हुआ है, यहां पर देखिएगा आप लोग, सुप्रियो के आगे से लगा हुआ है, तो जो नीचे की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी सुप्रियो की। कम अंक मिले तो करते हैं हम माइनस, यानी 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 9, यानी 9/10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नीचे की वैल्यू सुप्रियो को है, सुप्रियो की है, यानी कि सुप्रियो को 10 अंक मिले, और 10 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि कम की बात हुई तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अधिक की बात होती तो हम प्लस करते हैं। तो 10 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 9। तो 9 किसको मिले? महुआ को। अब देखिएगा, यदि महुआ को 81 अंक मिले, लेकिन महुआ को मेरे अकॉर्डिंग कितने मिले? 9, यानी 9 की वैल्यू दी गई है हमें 81, यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 81/9, यानी 9 9 81, 1 की वैल्यू कितनी आई? 9। हमें चाहिए है किसके? सुप्रियो के अंक। सुप्रियो के अंक कितने हैं? 10। तो हम 9 में कर देंगे 10 का गुणा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 90, यानी सुप्रियो के अंक कितने हैं? 90। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी क्वेश्चंस नोट जरूर कर लें। देखिएगा, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तद अनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? देखिए, हम कुल पेड़ों की संख्या मान लेते हैं 100। कुल पेड़ों की संख्या 100 है, जिसमें से 60% नारियल के पेड़ हैं, और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, यानी 60 के 25%, 60 के 25% आपके आम के पेड़ हैं। तो 60 का 25% निकालेंगे हम, 60 का 25%, 25 चौक 100, 4 से कटेगा ये 15 चौक 60। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए जो नारियल के पेड़ हैं, जो आपके नारियल के पेड़ हैं वो कितने हैं? 60 आपके नारियल के पेड़ हो गए। क्लियर है? 60 आपके नारियल के पेड़ हो गए, और जो आपके 15 हैं, जो आपके 15 हैं ये आपके आम के पेड़ हो गए। आगे देखिए, अब आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, यानी आम के पेड़ों की संख्या के, आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 15, यानी 15 के 20%, 15 के 20%, 15 का 20% निकालेंगे हम, 15 गुणे 20/100, 20 से ये कटेगा हमारा 5 बार, 5 से 15 कटेगा 3 बार, यानी जो 3 निकल के आए ये हमारे सेब के पेड़ निकल के आए। किसके? सेब के पेड़ निकल के आए। अब देखिएगा, टोटल पेड़ माने थे हमने 100, जिसमें से 60% देखिए नारियल के हैं, और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के हैं। तो आम के कितने निकले हमारे? 15, और इसी प्रकार सेब के कितने निकले हमारे? 3। कितने निकले? 3। अब देखिए, यहाँ पे सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 3, यानी हमें 3 की वैल्यू दी गई है 1500। कितनी? 1500। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1500/3। अब देखिए, 3 से हम 1500 को काटेंगे, 3 5 15, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दिए, यानी 500। 1 की वैल्यू निकल के आई हमारी 500। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? देखिए, कुल पेड़ हमने कितने माने थे? 100। तो 100 में कर देंगे हम 500 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी।
अब पहली कंडीशन देखिए, ए सी से 50% बड़ा है। देखिए सबसे पहले तो 50% को हम भिन्न में बदलेंगे, 50% को भिन्न में बदलेंगे यानी 50/100, इसको हम काटेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो यानी 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/2। मैंने बताया था नीचे की वैल्यू सी वाली होती है, सी के आगे सी लगा है तो नीचे की वैल्यू होगी देखिए हमारी सी वाली, ठीक है। सी किसके आगे लगा है? सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, हम लिख देते हैं। इसके बाद देखिए बड़ा है, बड़ा का मतलब कि अधिक है, तो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, यानी 2 में हम 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 3। जो 3 हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? 1 की। इतना समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिएगा आगे है बी सी से 25% बड़ा है। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू यानी 25/100, यानी 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी नीचे की वैल्यू सी वाली, यहाँ पर किसके? सी के आगे सी लगा हुआ है, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इसके बाद बड़ा है, यानी तो हम ऐड करके लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे, बड़ा है किससे? सी से बी 25% बड़ा है, तो सी की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब देखिए बना लेंगे हम अनुपात। यहाँ पर देखिएगा हमें जहाँ पर संख्याएं डबल दी गई हैं उनको हमें सेम करना पड़ता है। कहने का मतलब ए, देखिए यहाँ पर 2 और 4 हमें दिया गया है, तो इसको हम या तो 2 करेंगे या फिर हम 4 करेंगे। देखिएगा इसको हम 4 करेंगे, संख्याएं सेम करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम ऊपर 4 का गुणा कर देंगे और नीचे हम 2 का गुणा कर देंगे। ऊपर 4 का गुणा करेंगे, नीचे 2 का गुणा करेंगे, तभी हमारी संख्याएं सेम होगी। इसी प्रकार इसमें भी हमें नीचे वाली संख्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा यानी 5 में, और ऊपर वाली संख्या में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 4 × 12 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते, और ये 4 दूनी 8, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। समझ में आया? देखिए कि 2 और 4 ये हमारी संख्याएं अलग अलग है, इनको हमें सेम करना है, तो ऊपर हम 4 का गुणा कर देंगे, नीचे 2 का गुणा कर देंगे। हमने एक में नीचे 2 का किया, ऊपर 4 का, तो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, नीचे 2 का ऊपर 4 का। अब देखिए हमारे अनुपात बन गए। अब इनको हम काट लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 6, 2 × 5 = 10 और 2 चौक 8, 6, 5, 4। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? ए बी से जो ए है, ए हमारा 6 है, बी 5 है, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। 1 बड़ा है किससे? बी से। बी से तो देखिए जो सी वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है हमारी हमेशा। तो देखिए बी से, यानी बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पर देखिए हम 5 लिख लेंगे। और प्रतिशत के लिए 100 से हम कर देंगे गुणा, और 5 से हम इसको काटेंगे, 100 को ये कटेगा 20 बार, यानी 20%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तद अनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिएगा मशीन की कीमत कितनी दी गई है? 6250, लेकिन देखिए पहले वर्ष में 10% की कमी हो रही। तो देखिए सबसे पहले 10% को हम भिन्न में बदलेंगे, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 10/100। 10/100, यानी अब हम इसको काटेंगे। देखिए 10 एकम 10 और 100 कटेगा, ये 10 से 10 बार, यानी कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10। अब देखिएगा यहाँ पर 10% की कमी होती है। कमी होती है तो हम क्या करते हैं? हर में से अंश को घटाकर लिखते हैं। कहने का मतलब पहले थी 10 लेकिन अब हो गई 9,
पहले थी 10 अब हो गई 9। इसी प्रकार देखिए दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, ये तो आपके पहले वर्ष में। इसके बाद देखिएगा दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू यानी कि 20/100, यानी 20 एकम 20 और 20 यानी 1/5 कमी हुई, तो 5 में से 1 को हम घटाएंगे, यानी पहले थी 5 अब हो गई 4। समझ में आ रहा। अब देखिएगा तीसरे वर्ष में 30% की कमी हुई, यानी 30% की जो आपकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी 3/10। कितनी? 3/10 कमी हुई, तो हर में से अंश को घटाएंगे, यानी 10 में से 3 को हम घटाएंगे, तो पहले थी 10 लेकिन अब हो गई 7। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के नोट जरूर करते जाएं। देखिएगा अब इनका हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 5 में करेंगे 50, 50 का 10 में करेंगे यानी कि 500। ये कितनी हो गई हमारी? 500। 7 चौक 28, 28 नम 252, 252। अब देखिएगा मशीन की कीमत हमें दी गई है 6250, 6250, और यहाँ पर मशीन की कीमत कितनी है? 500। पहले 500 थी लेकिन घटते घटते कितनी हो गई? 3 वर्षों बाद 252। लेकिन इस प्रकार से देखिए मशीन की कीमत हमें ये दी गई है कितनी है? 6250, यानी हमें 500 की वैल्यू दी गई है 250। देखिएगा 500 यानी कि 500 है, 500 की वैल्यू दी गई है 6250। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 6250 बटे 500। इसको देखिए हम काटेंगे, जीरो से हमने जीरो काट दिया, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, और 25 से काटेंगे 625 कटेगा 25 बार, यानी जो 1 की वैल्यू निकली वो निकली हमारी 25/2। लेकिन चाहिए हमें 252 की वैल्यू। कितनी की? 252 की वैल्यू, यानी उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? देखिए पहले थी 500 लेकिन 3 वर्ष के बाद यानी घटने के बाद कितनी होगी? 252, यानी 1 की वैल्यू निकली हमारी 25/2, तो 252 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 25/2 में हम कर देंगे 252 का गुणा, 252 का गुणा। देखिए 2 से हम इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 126 बार। अब 25 और 126 का हम गुणा करेंगे, 25 और 126 का हम गुणा करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 3150। कितना आ जाएगा? 3150, यानी 3150। ये हो जाएगा देखिए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तद अनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25% को भिन्न में बदलेंगे, यानी इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 25% की? देखिएगा 25% यानी कि 25/100, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी 1/4 कितनी होती है? 1/4। अब देखिए कम कर दिया गया, यानी तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। कम करने की बात होती है तो हम घटाते हैं हर में से अंश को। कहने का मतलब देखिए पहले थी 4 लेकिन कम के बाद कितनी हो गई? 5, सॉरी 3। कम करने के बाद कितनी हो गई? 3। 4 में से 1 को घटाया 3। लेकिन देखिए यदि उस पर पहले वाला मूल्य लागू करना हो, यानी हमें 3 से 4 करना है। क्या? 3 से 4 करना है तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा 3 से 4 करने में? एक बार इसको उल्टा लिख दिया हमने। देखिए पहले कमी हुई तो 4 से 3 हो गई, लेकिन अब हमें 3 से 4 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें? 3 में, तभी 4 होगा। प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारा? यानी 100/3, 100/3। 3 का इसमें हम भाग देंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, देखिएगा, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए, हम कुल मतों की संख्या 100 मान लेते हैं, यानी जो टोटल वोट है हमारे, टोटल जो टोटल वोट हैं वो है हमारे कितने? 100। हमने मान लिए 100। अब देखिएगा, पहले व्यक्ति को 57% मिले, यानी 100% हमने माने, पहले को 57% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? पहले को 57% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 43। कितने मिले होंगे? 43, क्योंकि टोटल वोट 100 हैं, पहले को 57% मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 43। अब देखिएगा, वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, यानी 42,000 मतों से जीत गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने से जीता? देख लीजिए आप लोग, 57 में से हम 43 को माइनस करेंगे, यानी एक को 57 मिले, एक को 43, तो ये 57 वाला जीत गया, 43 वाला हार गया। कितने से जीत गया? देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? 4। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, यानी 14। 14 मतों से ये जीत गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितने मतों से जीता? 42,000, यानी 14 की वैल्यू दी गई है हमें 42,000। 14 की वैल्यू दी गई है 42,000। देखिएगा, 42,000, 14 की वैल्यू दी गई है 42,000। तो यहां से देखिए एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी एक की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 42,000 बटे 14। अब देखिए 14 से इसको हम काटेंगे, एक कटेगा हमारा, 14 × 42, यानी 3,000 बार। कितनी बार? 3,000 बार। लेकिन पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मत हमने कितने माने थे? 100, यानी 100, तो 100 में कर देंगे इसका हम गुणा, यानी 3 लाख। आंसर कितना निकल के आएगा हमारा? 3 लाख, यानी 3 लाख टोटल मत थे हमारे। ये हो जाएगा देखिए इसका हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक टीम ने 40 खेल खेले, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? देखिए, जीते हुए खेलों का प्रतिशत पूछा, तो कितने खेल जीते? 24, यानी जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी हम 24 को ऊपर लिखेंगे, और टोटल हम नीचे लिखते हैं। टोटल कितने खेल खेले? 40। अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए देखिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम काट लेंगे, देखिए एक कटेगा हमारा, 0 से 0 काट दिया, 4 से इसको हम काटेंगे, 4 × 24, 6 का गुणा 10 में होगा, यानी 60%। कितना? 60%। 60% खेल जीते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ए और बी का देखिए हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए ए का 120%, यानी ए का 120% बराबर बी का 80%, बी का 80%। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट लेंगे, यहाँ पर देखिए 20 से काटेंगे हम, 20 चौक 80 और 20 चेक 120, यानी ये हो जाएगा हमारा 6A बराबर, और ए हो जाएगा हमारा 4B। देखिए अभी और कटेगा ये 2 से, 2 × 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3A, और ए हो जाएगा हमारा 2B। देखिए बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिएगा इसमें हम मान रख देंगे b + a, b + a, यानी 2 + 3, 2 + 3 बटे b - a, b - a, यानी कि 3 - 2,
3 माइनस 2। देखिएगा यहाँ पर b प्लस ए, b की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी ये उल्टा लिख दिया। एक फिर से लिखते हैं इसको हम, b प्लस ए यानी कि 3 प्लस 2 और b माइनस ए यानी 3 माइनस 2। तो देखिएगा 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 में से 2 को घटाया कितना बच्चा 1, 1 का भाग 5 में दिया यानी 5। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का, तो देख लीजिए यहाँ पर 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 यानी, तो इसको देखिए पहले हम काट लेते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6 यानी 402। अब 402 134 का कितने प्रतिशत है, यानी 402 134 का, 134 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत, x प्रतिशत। अब देखिएगा 402 बराबर 134 गुणे x प्रतिशत का मतलब x बटे 100, x प्रतिशत का मतलब x बटे 100। अब देखिए इनका कर लेंगे क्रॉस गुणा, इनका हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर क्रॉस गुणा, ये हो जाएगा देखिएगा 402, 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे, बराबर 134x, बराबर 134x। अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 40200 बटे 134। अब देखिए इसको हम काटेंगे, इसको देखिए पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 2 जीरो हैं 2 जीरो लगा दिए। अब 2 से इसको काटेंगे हम, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब ये 67 से कितनी बार कटेगा, 67 से ये कितनी बार कटेगा 20,100। देखिएगा 67 201 और 2 जीरो है 2 जीरो लगा दिया यानी 300। जो 300 निकल के आया ये हो जाएगा देखिए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान क्या है। देखिएगा a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी, यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी का 60%। देखिए हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया, 20 से काटेंगे हम 20 × 60, 20 दूनी 40। अब देखिए 2 का गुणा होगा a प्लस बी में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3 का गुणा होगा a माइनस बी में 3a माइनस 3b। अब देखिएगा 2a इस तरफ जाएगा हमारा, देखिए 2a है, 3a की तरफ जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी 2a ए वाली संख्या इस तरफ आएगी हमारी, 3a प्लस में इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया हमने। और आप लोगों को ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर करना आता है कि अब एक तरफ से दूसरी तरफ हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं हमारे। अब देखिएगा यहाँ पर कितना बचा माइनस 3b 2b प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बचा हमारा माइनस a और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 5b। देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी जो a की वैल्यू निकल के आई हमारी वो आई 5, यानी बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी कि बराबर वाले
एक दूसरे के मान हो जाते हैं। जैसे कि ए के सामने 5 है तो ए की वैल्यू होगी 5, और बी के सामने कुछ नहीं है तो हम एक मानते हैं तो बी की वैल्यू हो गई 1। अब इसमें हम देखिए मान पुट कर देंगे, इसमें हम मान पुट करेंगे। अब देखिएगा सभी 2a, तो देखिए 2a की वैल्यू 5 यानी कि 10 माइनस 3b, तो 3 इंटू बी की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस b, यानी कि 5 प्लस 1। देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई, ए की वैल्यू 5 है यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है, मैंने 10 रख दिया, यहाँ पर 5 है। देखिएगा, अब देखिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 3 5 और 1 6, 10 में से 3 गया कितना बचा 7 अपॉन में 6, यानी 7 बच्चे 6 है, जो 7/6 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिया है ए की आय 10%, ए की आय की 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, तो उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, ए की आय का 10% यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिएगा ए की आय का 10%, यानी ए का 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बराबर बी की आय का 15%, यानी कि बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है देखिए हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। 15/100 यानी 5 से काटेंगे इसको हम, 5×3 = 15, 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10 यानी कि 20, 3/20 कितनी 3/20, तो देखिए 3/20 बराबर किसके है, सी की आय के 20%, यानी सी की आय के 20%, सी की आय के 20%। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी सी का 1/5, 1/5। अब देखिएगा जो ऊपर की वैल्यू है देखिए उनका लेंगे हम एलसीएम। देखिएगा यहाँ पर 1 3 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 1 3 1 का एलसीएम आएगा देखिए हमारा 3। अब 1 का भाग हम 3 में देंगे कितना आएगा हमारा 3, 3 का गुणा हम 10 में करेंगे कितना आएगा हमारा 30, 30 अनुपात है। 3 का भाग हम 3 में देंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे कितना आएगा हमारा 20 अनुपात है। आगे देखिए 1 का भाग हम 3 में देंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 15, 5×3 = 15। अब देखिएगा, अब एक कट रहा है क्या, हाँ 5 से कट रहा है, देखिए 5 से हम इसको काटेंगे, 5×6 = 30, 5×4 = 20, 5×3 = 15, यानी जो हमारा अनुपात आया वो 6:4:3 आया, 6:4:3 हमारा अनुपात निकल के आया। देख आय का जो हमारा अनुपात निकल के आया 6:4:3। देखिए इनका योग कितना हो गया, 6 और 4 = 13, 13, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है इनका योग 7800, यानी 13 की वैल्यू दी गई है हमें 7800। एक की वैल्यू निकालेंगे हम 7800/13, 13 से 7800 कटेगा, कितने बार कटेगा 6 बार, 13×6 = 78 यानी 600। अब देखिए बी की आय कितनी है, तो देखिए बी का अनुपात कितना था, बी की आय पूछी, बी का अनुपात था हमारा 4, एक की वैल्यू हुई 600, यानी 600 में 4 का गुणा कर देंगे। देखिएगा 600 में 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 600 गुणे 4 यानी 4×6 = 24, 2 0 तो 2 0 लगा दिए यानी 2400।
कितना हो जाएगा इसका आंसर 2400, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्स का 40% बराबर 500 का 10% समान हो तो एक्स का मान क्या है। देखिएगा एक्स का 40%, देखिएगा एक्स का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो एक्स का मान क्या होगा। एक्स का 40%, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं एक्स का 40% बराबर 500 का 10%, 500 का 10%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को काट लिया, यहाँ पर प्रतिशत से यहाँ से प्रतिशत को काट लिया। अब देखिए ये बच्चा है यहाँ पर हमारा 40x बराबर 5000। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5000 बटे 40, 5000 बटे 40। अब देखिएगा जीरो से जीरो काट दिया एक हमने। अब दो से देखिए इसको काटा, दो दूनी चार यानी 4 को। अब दो से देखिए हम 500 को काटेंगे, ये कटेगा हमारा 250 बार। अब देखिए दो से हम 250 को काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10 यानी 125। इसका जो आंसर कितना हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो देखिए यहाँ पर हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे और यहाँ पर देखिए एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया। अब देखिएगा 5 का गुणा x माइनस वाई में करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा x प्लस वाई में करेंगे। 5 का गुणा x माइनस वाई में करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब देखिएगा 5x 3x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर कितना बचा यहाँ पर 3y माइनस 5y है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y। क्लियर। माफ़ी चाहता हूँ यार, पेन परेशान करने लगा, अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए हैंड राइटिंग डिस्टर्ब हो रही। चलिए देखते हैं 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट किए बचा 2x। चलिए आगे 3y और 5y कितना हुआ हमारा 8y। अब देखिए कट जाएगा, दो एकम दो, दो चौक 8 यानी x की वैल्यू हो गई हमारी देखिए यहाँ पर 4 और y की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 1। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। x का देखिए का वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, x की वैल्यू यानी 4, 4 हमेशा देखिए नीचे आएगा। और कितना प्रतिशत y है यानी तो y की वैल्यू 1 ऊपर आएगी। प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा, 4 से इसको काटेंगे ये कटेगा 25 बार यानी 25% जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा ठीक से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर चुके हैं ये वाला, दोबारा आ गया देखिएगा। हाँ, y में से y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। y में से y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। तो देखिए y में से, तो हम लिखते हैं यहाँ पर y में से y के यानी y के का मतलब गुणा, x प्रतिशत का मतलब x बटे 100। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख लिया। किससे गुणा करना है तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम y को निकाल लेंगे कॉमन, y को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस y कॉमन ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा हमारा x। तो देखिए x बटे 100।
यानी वाई को किससे गुणा करना है, तो देखिए वाई को किससे गुणा करना है, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए इस वीडियो में केवल हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेस्ट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनसे बाहर नहीं पूछा जाता, यानी क्वेश्चन इसी बेसिस पर आते हैं एग्जाम में। और आपके जो ये क्वेश्चन है सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हैं, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, एसएससी, आप आसानी से छोटे मोटे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिएगा हम मान लेते हैं वैध मतों की कुल संख्या 100 है। एक को 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 62। जब एक को 38 मिले तो दूसरे को 62 मिले, लेकिन वह 7200 मतों से हार गया। देखिए पहले जो पहला उम्मीदवार है 38 लेकर आया, दूसरा 62, यानी 62 वाला जीत गया। कितने से जीत गया, यानी 62 में से 38 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 में से 8 गया, बचा हमारा 4, कैरी आई 1, 6 में से 4 गया, बचा 2, यानी 24 मतों से भाई हार गया। लेकिन क्वेश्चन में 7200 मतों से हार गया, यानी 24 का जो वैल्यू दिया गया है 7200, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकल आएगा हमारा 7200 बटे 24। अब देखिए 24 से 7200 कट जाएगा हमारा, 24 थी 72, यानी 300 बार। अब कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 100 में कर देंगे गुणा, क्योंकि कुल वैध मत हमने 100 माने थे, यानी 300 का गुणा कर देंगे हम, 300 का गुणा कर देंगे हम 100 में, तो हो जाएगा हमारा 30,000। कितना, 30,000, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट लेते हैं। देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत को हम यहाँ पर काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 25, 5 से इसको काट देंगे, 5 15। क्लियर। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3b बराबर 5 का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 5b। क्लियर। अब देखिएगा 3a यानी 3a माइनस 5b, 5 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा माइनस 5b और माइनस 3b, पक्षांतर कर दिया इसलिए चिन्ह चेंज हो गए। ठीक है, ए वाली अलग कर दी और बी वाली अलग कर दी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखना थोड़ा, 5a है यहाँ पर, 5a है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा हमारा, देखिए 5, एक सेकंड यहाँ पर गलती हो गई, एक सेकंड रुकना। चलिए इसको एक बार हम फिर से देखते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती डिस्प्ले पे कि वहीं एडजस्ट कर लें। आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस अच्छे से। देखिएगा हमने क्या किया था, प्रतिशत से हमने प्रतिशत को काट लिया था और 5 से इसको काटा था, 55 25 और 5 15। ठीक है, अब इनका देखिए हमने किया था मल्टीप्लाई, हम इसको नीचे लिखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। क्लियर। अब देखिएगा 3a, 5a को इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस का 5a हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस 5b बचा हमारा, और इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 3b को इस तरफ लेकर जाएंगे हम तो माइनस का 3b हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा 3a माइनस 5a, यानी कि यहाँ पर कितना बचा हमारा, माइनस का a बराबर a हो जाएगा हमारा माइनस का 8b। देखिएगा माइनस से माइनस को हमने काट दिया,
माइनस से माइनस को काट दिया, यानी ए की वैल्यू होगी हमारी, देखिएगा यहाँ पर 8 और बी की वैल्यू होगी यहाँ पर हमारा 1। अब देखिएगा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो देखिएगा बी का, तो हमने बी लिख लिया, इसके बाद का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, यानी कि एक्स प्रतिशत, तो एक्स बटे 100 ए के बराबर है, ए की वैल्यू है 8 यानी 8 के बराबर है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है हमें 1, तो हो जाएगा एक्स बराबर 100 का गुणा 8 में होगा यानी 800। एक्स की वैल्यू 800 निकल कर आई, एक्स की वैल्यू 800 निकल कर आई, जो कि आपकी ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर गलती हो गई। एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में 5 ए में से हमने 3 ए सब्ट्रैक्ट किया था, तो देखिए भाइयों 2 ए बचा है यहाँ पर, 2 ए, तभी तो बोलूँ मैं। अब देखिए ए कटेगा हमारा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी इसको हम साफ कर दें, देखिएगा यानी जो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 4 और जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1। क्लियर है। अब देखिएगा बी का कितना प्रतिशत, यानी कि 1 का कितना प्रतिशत, यानी एक्स बटे 100 ए के बराबर है यानी 4 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 400। क्लियर है, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 400। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक्स वाई से 20% कम है, तो वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई ज्ञात करें। एक्स वाई से, देखिए एक्स है और वाई है, 20% कम है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, क्योंकि 20 से कम 20 1/5। नीचे की वैल्यू हमारी सी वाली होती है, मैंने बताया था किसके आगे सी लगा हुआ है, वाई के आगे, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। कम की बात हुई तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर में से अंश को घटाते हैं, 5 में से 1 गया 4, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। क्लियर। अब इसमें मान रख दो वाई माइनस एक्स, यानी वाई की वैल्यू 5, तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस 4 अपॉन 5, एक्स यानी कि 5 अपॉन एक्स यानी 4 माइनस वाई यानी कि 5। अब देखिएगा आगे 5 में से 4 गया बटा 1/5, 5 माइनस 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4, यानी तो 1/5, 1/5 और -4, यानी -1 का डिवाइड हम 4 में देंगे तो -4 ही आएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1/5 कॉमा -4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। देखिए 5/3 से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा कर दिया, तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम, 3 और 5 का कितना 15 आएगा हमारा। देखिएगा 5 का भाग दिया 15 में, 3 3 तिरका 9। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी एक विद्यार्थी को देखिए 5/3 से गुणा करना था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया, हमने 3 और 5 का एलसीएम लिया, हमारा 15 आया। अब आगे देखिए 3 का भाग हमने 15 में दिया गया, 5 बार 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 25 आया हमारा। इसी प्रकार देखिए 5 का भाग हमने 15 में दिया, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया, 3 तिरका 9 आया। अब देखिए उसको 25 से गुणा करना था, उसने 9 से गुणा कर दिया, यानी कितनी त्रुटि हुई उसकी, कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखिए 25 से गुणा करना था, 9 से कर दिया, यानी 25 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा कितना बचा हमारा 16। कितना बचा 16। इसके बाद देखिए
यानी 16 की त्रुटि हुई किस में से, देखिए 25 में से, यानी टोटल संख्या किस हमेशा नीचे आती है। ठीक है, तो 25 को देखिए हमने नीचे लिख लिया, प्रतिशत के लिए 100 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिएगा 25 से 100 को काटा, 25 चौक 100, यानी 16 चौक 64, यानी 64% की त्रुटि हुई। कितनी? 64% की त्रुटि हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए 60%, 60% को पहले हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे, तो कितना होता है हमारा 60/100। 60/100। देखिएगा इसको हम 20 से काटेंगे, 20 30 60, 20 100, कितना निकल के आया हमारा 3/5। 3/5। देखिए जो हमेशा नीचे की वैल्यू होती है वो कुल होती है, वो कुल होती है। इसके बाद देखिए कुल लड़के कितने हो गए 5, लेकिन देखिए कुल विद्यार्थियों को 60% लड़के हैं, यानी तो 5 का 60% कितना 3, यानी कुल लड़के कुल विद्यार्थी 5, जिनमें से 3 हो गए लड़के, 3 हो गए लड़के, कितने बचे 2, 2 हो गई लड़कियां। देखिए कंडीशन बनाना समझ गए आप तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले क्या किया, देखिए 60% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/5 आया। देखिए नीचे की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा कुल, यानी कि तो 5 कुल विद्यार्थी हैं जिनमें से 3 लड़के हैं, तो बचे कितने 2, 2 लड़कियां हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या कितनी है 972, यानी हमें 2 की वैल्यू दी गई है 972। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 972/2। 2 से देखिए इसको हम काटेंगे, ये कटेगा हमारा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 छिक 12, कितने बार 486। 1 की वैल्यू हमारी 486 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए लड़के कितने हैं हमारे कुल 5, हमने 5 माना था, सॉरी कुल विद्यार्थी हैं, कुल कितने लड़के हैं, देखिए कुल लड़के हैं 3। अगर पूछता कुल विद्यार्थी कितने हैं तो देखिए हम 5 में गुणा करते। पूछता लड़कियों की संख्या कितनी है तो देखिए लड़कियों की संख्या 2 है, हम 2 में गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या 972, तो हमें दी गई है 972 निकल के आती। पूछा है लड़के कितने हैं तो देखिए 486 का हम 3 में कर देंगे गुणा, 3 18, 18 की 8, हासिल आई 1, 3 8 24, 25 की 5, हासिल आई 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1458, 1458 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, 66.2/3 यानी 66.2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारी 2/3, कितनी होगी 2/3। अब देखिएगा 2/3 यानी जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है कुल, मैंने आपको बताया था, उसकी कुल आय कितनी हो गई 3, जिसमें से 2 करता है वह खर्च, क्या करता है खर्च कर देता है, खर्च। बचाता कितना होगा, यानी 3 रुपये वह कमाता है, उसकी कुल आय है, 2 रुपये खर्च करता है, बचाता कितना है 1, यानी उसकी बचत कितनी हो गई 1। लेकिन बचत उसकी दी गई है 1200, यानी 1 की वैल्यू दी गई है हमें 1200, 1 की वैल्यू दी गई है 1200, तो उसका व्यय प्रति मास कितना है, यानी उसका खर्चा कितना है, खर्चा दिया गया है 2, यानी 1200 का कर देंगे हम 2 में गुणा, 1200 गुणे 2, यानी 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये उसका व्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। देखिए टोटल, तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखिए टोटल यानी उसकी जो धनराशि है हम 100 रुपये मान लेते हैं, कितनी 100 रुपये मान लेते हैं। 50% वो अपने पुत्र को दे देता है और 30% अपनी पुत्री को दे देता है, और शेष राशि का 80%, शेष राशि कितनी बची उसके पास 20,
यानी 50 उसने पुत्र को दे दिया, 30 उसने पुत्री को दे दिया, टोटल कितना हो गया 80। कितना हो गया 80, लेकिन शेष कितना बचा यहाँ पर 20। तो 20 का यानी शेष का 20 का 80%, 20 का 80% कितना होता है, निकाल लेंगे हम। 20 का 80%, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। ट्रस्ट को दे देता है। उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचते हैं। देखिए इसको हम ऐड करेंगे, उसका खर्चा कितना हो गया, पहले तो 50% पुत्र को दिया, 30% पुत्री को दिया और 16 उसने ट्रस्ट में दान दे दिया, यानी ट्रस्ट को दे दिया। कितना हो गया उसके बाद टोटल 50, 30, 80, 90, 96, कितना हो गया 96। 96 हो गया उसका टोटल खर्चा और 100 रुपये है उसकी आय। अब बचत किसकी हो गई, बचत कितनी होगी उसकी, देखिए ये है उसका खर्चा जो उसने खर्च किया। बचत कितनी हो गई उसकी, अब यहाँ पर हम बचत निकाल लेते हैं, यानी 100 रुपये उसकी आय, 96 वह खर्च कर चुका है, बचे कितने उसके पास 4 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे उसके पास 16,000, यानी 4 की वैल्यू हमें दी गई है 16,000। 4 की वैल्यू दी गई है 16,000, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे यानी 16,000 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 यानी 4,000। अब देखिए उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, उसके पास प्रारंभ में 100 रुपये थे, 100 रुपये थे। 1 की वैल्यू निकल आई कितनी 4,000, तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे 100 हमने माने थे। तो हम 4,000 में कर देंगे 100 का गुणा, 4,000 में 100 का गुणा कर देंगे यानी 4 लाख हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 4 लाख। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, ये आपके होमवर्क में है, यानी होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन। वो देखिए टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, जो परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के हमारे कंप्लीट हुए, नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए टाइप सेकंड। इस प्रकार से हम परसेंटेज के सभी टाइप कंप्लीट करेंगे। अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय हिंद।